वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न बताया जा रहा है, विषय है रसायन विज्ञान का। ठीक है, इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका भाग नंबर 22 है। इसके पहले हमने 21 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आज हम कौन सा क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन बता चुके हैं उसके आगे हम बताना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो जो आज का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके पहले हमने 3 क्वेश्चन आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपको क्या बताएंगे, इसमें पूछा जा रहा है क्या, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, इसकी अमोनिया के साथ, ठीक है, इसकी अमोनिया के साथ होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ठीक है, तो पहले हम क्लियर करेंगे इसमें कि प्रयोगशाला विधि में जो एसीटोन होता है वह कैसे बनाया जाता है, उसका रिएक्शन देंगे, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि। प्रयोगशाला में शुष्क कैल्शियम, ठीक है, शुष्क कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। तो क्या करने पर प्राप्त होता है, इसमें बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला में शुष्क कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, तो कैल्शियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है ये तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो घबराने की कोई बात नहीं, हम आपको अभी बताएंगे। उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमको एसीटोन मिलेगा। तो आइए कैसे मिलेगा, पहले हम रिएक्शन समझ लेते हैं। तो कैल्शियम एसीटेट, एसीटेट है तो CH3 हो गया, COO, ठीक है, CH3 COO, इसका ट्वाइस रहेगा और Ca, ये हो गया आपका कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, अब देखेंगे इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। चलिए अब इसको हम गर्म कर लेते हैं। तो जब इसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, ठीक है, समझिएगा। अभी हमने आपको बताया कि एसीटोन बनेगा। ठीक है, CH3 कितना है, CH3 आपका 2 ठो है, समझ में आ रहा है, CH3 2 ठो है, C भी 2 ठो है और O 2 ठो, यहां पे 2 दूना 4 ठो है, समझ में आ रहा है। चलिए तो अब ध्यान से देखिएगा, O आपका 4 ठो है टोटल, C आपका भी कितना है, CH3 2 ठो है। तो जब CH3 2 ठो है तो CH3 यहां लिख लेते हैं, हो गया CH3। अब देखिए CH3 हो गया, फिर CO, CH3 CO CH3। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो CH3 है ये कितना है, 2 ठो है। जब ये 2 ठो है तो एक खो इधर हो गया, एक खो इधर हो गया, क्लियर हो गया। अब CO भी 2 ठो है, तो क्या करेंगे यही समझिएगा। C आपका कितना है, यहां पे C 2 ठो है, तो एक C हमने अंदर यहां पे कर लिया O के साथ। अब क्या बचा है ये देखिएगा, और ये Ca बचा है टोटल, और O कितना बचा है, C यहां पे 2 ठो था ना, तो एक को C यहां पे ले लिए हैं, और O कितना 4 ठो है, तो एक को O यहां हो गया है। तो कहने का मतलब कि जो आपका O था वो 4 ठो था, बल्कि हमने एक को यहां निकाल लिया है, तो बचा है अब कितना, 3 ठो बचा है, 3 ठो आपका O बचा है सेम। तो इसको कैसे निकालेंगे ये समझिएगा, Ca बचा है प्लस Ca लिख दिए। अब O कितना है, 3 ठो है, और एक को C भी बचा है। ठीक है, 2 ठो था ना, एक को यहां हो गया तो एक को बचा था, तो जो एक को बचा है C लिख दिए। O कितना है, 3 ठो, तो O3, CaCO3 हो गया। ठीक है, अब बात कर ले थोड़ा सा इस पे, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया एसीटोन, इसका नाम हो गया एसीटोन। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, कैल्शियम एसीटेट। चलिए लिख देते हैं, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम एसीटेट और ये हो गया एसीटोन। समझ में आई बात। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके विधि को समझेंगे, बात करेंगे। इसमें बोला गया था कि नामांकित चित्र, तो चित्र आप इसको बुक से देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी हम इसकी विधियों को समझा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसकी विधि में क्या बताया जा रहा है,
कठोर कांच के रिटार्ट में शुष्क कैल्शियम एसीटेट लेकर इसे धीरे धीरे गर्म करते हैं। क्या ले लेते हैं? एक कठोर कांच होता है, कांच का रिटार्ट होता है, उसमें क्या करते हैं? शुष्क कैल्शियम एसीटेट को ले लेते हैं और लेकर इसे धीरे धीरे क्या करते हैं? हीट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? जिसके फलस्वरूप कैल्शियम एसीटेट के अपघटन से एसीटोन बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एसीटोन बनता है। आगे देखिए, आश्रित होकर जो एसीटोन होता है वो आश्रित होकर ग्राही में एकत्रित हो जाता है। तो ग्राही एक पात्र होता है जिसमें क्या होता है? एसीटोन आश्रित होकर क्या होता है? एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। किसको? कैल्शियम एसीटेट से क्या? एसीटोन। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अब समझ लेते हैं एसीटोन का शोधन कैसे करेंगे। ठीक है, तो एसीटोन का शोधन किस प्रकार करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्राप्त एसीटोन, जो हमें एसीटोन प्राप्त हुआ रहता है, में सोडियम बाइसल्फाइड का संतृप्त विलयन डालकर हिलाने पर एसीटोन का सफेद क्रिस्टलीय सोडियम बाइसल्फेट का यौगिक प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, जो एसीटोन होता है उसमें सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, का संतृप्त विलयन डालकर हिलाते हैं। ठीक है, जब हिलाते हैं तो उसको हिलाने पर एसीटोन का सफेद क्रिस्टलीय सोडियम बाइसल्फेट यौगिक प्राप्त होता है। इसे छान लेते हैं। ठीक है, अब इसको छानने के बाद क्या करेंगे? इसको जब छान लेते हैं तो सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन के साथ आश्रित करते हैं तथा प्राप्त, ठीक है, जो प्राप्त होता है, प्राप्त आसुत की निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर पुनः आश्रित करके शुद्ध एसीटोन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो एसीटोन का शोधन हम इसी तरह करते हैं। अब बात करेंगे, क्वेश्चन में बोला गया था क्या कि एसीटोन की क्रिया जब हम किससे कराते हैं? अमोनिया से। ठीक है, इसकी अमोनिया के साथ कैसे होती क्रिया, तो आइए ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, तो पहले हम ले लेते हैं एसीटोन। क्लियर है? क्या ले लेते हैं? एसीटोन ले लेते हैं और उसकी क्रिया हम करा देते हैं किससे? NH3 से। तो चलिए ध्यान से देखिए, तो पहले हम ले लेंगे क्या? एसीटोन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एसीटोन का सूत्र क्या होता है पहले समझिएगा। एसीटोन का सूत्र होता है CH3, ठीक है, CH3 C फिर CH3 डबल बॉन्ड O, ये होता है CH3CO CH3, ये हो गया एसीटोन आपका। ठीक है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है क्या कि अमोनिया के साथ क्रिया करना है। क्लियर है? चलिए, तो अमोनिया का क्रिया जब हम कराते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, जब एसीटोन की क्रिया जब हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमारा बनता है डाई एसीटोन। क्या बनता है? डाई एसीटोन एमीन बनता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना होगा। तो पहले आप सिंपल समझिए, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3, इतना होता है अमोनिया का सूत्र। बट हम यहां लिखेंगे कैसे, ये समझिएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे? H कितना है? 3 ठो है, तो एक H हम आगे लिख देते हैं, समझिएगा। ये हो गया। अब देखिए, ये हो गया। अब हम करेंगे H हो गया, फिर NH2 है, यही चीज, बस लिखने का तरीका हमारा अलग है। क्या लिखे हैं? जो H 3 ठो है तो एक H हम आगे लिख दिए हैं, बाकी 2 ठो यहाँ पे। अगर इसको जोड़ेंगे तो फिर हमारा यही हो जाएगा, मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? अब देखिए क्या करेंगे, समझिएगा ध्यान से। फिर प्लस, फिर एक को हम एसीटोन और लेंगे, लेकिन इस तरह नहीं लेंगे। इसका सूत्र होता है CH3CO CH3, ये होता है एसीटोन का सूत्र। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो जो CH3CO CH3 का सूत्र होता है, तो इसमें से हम कुछ ले लेंगे। क्या लेंगे? ध्यान दीजिएगा, जैसे CH3 है, ठीक है, क्या है? CH3 है, तो एक H हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब हो गया CH, कितना बच गया? 2 ठो बच गया। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया 2 ठो H बच गया, तो इसको लिखेंगे CH2 हो गया। इसी चीज को लिखे हैं बाकी CO
CH3 है तो CH3। क्लियर कर लेते हैं एक बार फिर से। ये हो गया आपका एसीटोन, ठीक है, एसीटोन हो गया। अब देखेंगे ये आपका हो गया अमोनिया जिसके साथ हमको कराना है। फिर एक एसीटोन हमने और ले लिया है, क्योंकि एसीटोन से ये अमोनिया कराना है तो एक एसीटोन और ले लिया है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम एसीटोन के लिए अमोनिया कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, डाई एसीटोन एमीन बनेगा। क्लियर इतना? आप समझेंगे। तो अब क्या करना है, इसमें से हम कुछ निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं हम आपके सामने से निकालेंगे। यहां से O निकालेंगे, ये निकालेंगे और ये निकालेंगे। ध्यान दीजिए क्या क्या निकाल रहे हैं। यहां से H निकाल रहे हैं, यहां से H निकाल रहे हैं, यहां से O निकाल रहे हैं। तो H कितना H, 2H, ठीक है, और O है तो H2O। क्लियर हुआ इतना? तो हम क्या निकाल रहे हैं, यहां से H2O निकाल रहे हैं। अब तो समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब तो आगे जगह नहीं है तो इसलिए हम यहां पे करके दिखा देते हैं। तो हमने H2O निकाल लिया सिंपल ही। क्लियर है? अब देखते हैं हमारा बचा क्या है। जो निकालना था वो तो हम निकाल दिए, अब जो बचा है बस उसी को हम लिखेंगे। तो आइए समझिएगा, CH3 है, CH3 हो गया, और क्या हो गया, C हो गया, CH3 C और एक इधर C, ठीक है, CH3 CO CH3, अब सॉरी CH3 C CH3 हो गया। बाकी ये तो हमारा निकल गया है, ये भी निकल गया है, ये भी निकल गया, बच्चा है NH2। क्या बचा है, NH2। तो इस NH2 को हम ऊपर लिखेंगे। क्लियर? समझिएगा, देखिए रिएक्शन अगर समझेंगे तभी आपको करने समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या बचा है, CH2 CO CH3 बचा है, तो इनको हम नीचे लटका देंगे। तो ये हो जाएगा CH2, ठीक है, CO CH3। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया जल, ठीक है, ये हो गया जल। और ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया डाई एसीटोन एमीन। ठीक है, डाई एसीटोन एमीन का मतलब समझिएगा, एक एसीटोन यहां से हो रहा है, एक एसीटोन यहां, एक एसीटोन एक एसीटोन, दो को कहते हैं डाई एसीटोन एमीन, यानी H2 है ना तो एमीन। तो अब इसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, डाई एसीटोन एमीन, डाई एसीटोन एमीन, डाई एसीटोन एमीन। क्लियर है? हमें तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये अमोनिया से कराना था। अगर बाय द वे मान लीजिए अगर हमको किसी और से कराना हुआ, जैसे हम एक और बताते हैं आपको, क्लियर कर देते हैं पूरा टॉपिक ही। तो अगर इसके रासायनिक गुण में अगर एक और आपको आ जाता है, मान लीजिए किससे कराना है, NaHSO3, मतलब सोडियम बाइसल्फाइड से कराना है। समझते हैं थोड़ा सा? चलिए, सोडियम सल्फाइड से कराते। तो ये क्वेश्चन था इतना यहां तक। बाकी अगर रासायनिक प्रॉपर्टीज में अगर पूछ देता है कि इसके दो रासायनिक गुण भी दीजिए, तो ये आपका एक रासायनिक गुण पे काम करेगा अमोनिया से, एक हम आपको और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपका एकदम ये बेसिक तरीके से हमेशा के लिए तैयार हो जाए। तो जितना क्वेश्चन पूछा था इतना तो आंसर यहां तक आपका पर्याप्त है। हो सकता है आपको आगे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दे और उसमें बोल दे रासायनिक अभिक्रिया के मतलब कि रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ठीक है, इसके रासायनिक गुण भी लिखिए, बोल देगा इसके दो रासायनिक गुण भी लिखिए। अगर दो बोल दिया तो अगर आपको एक आ रहा है एक नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, एक करके छोड़ देंगे, एक नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएगा। तो हम आपको एक और बता देते हैं ताकि आपको एडवांस नॉलेज भी जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें से रिलेटेड आ रहा है तो आप उसको करते चलिए। तो चलिए अगर हम एक और बताते हैं आपको, किससे कराते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड। तो देखिए सोडियम, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सल्फाइड। चलिए कराते हैं इससे। तो पहले हम आपको बताना चाहेंगे इसका सूत्र क्या होता है सोडियम बाइसल्फाइड का, NaH, ठीक है, NaHSO3, ये होता है सोडियम बाइसल्फाइड। क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे हम, सिंपली पहले ले लेंगे एसीटोन। समझिएगा, देखिए रिएक्शन कैसे हम आपको एकदम सिखाते हैं। तो ले लेते हैं CH3, ठीक है, फिर ले लेते हैं COCH3, CH3CO CH3 हो गया। क्लियर है इतना?
अब देखेंगे हम किससे क्रिया कराना है, इसका क्रिया कराना है सोडियम बाइसल्फाइड से। तो यही सूत्र होता है, तो कराएंगे NaHSO3। क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे तो हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा। हम इस बात की चैलेंज देते हैं, आपको गारंटी करते हैं कि अगर ये रिएक्शन आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आप श्योर एकदम कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शन हम एकदम अच्छे से खोलेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो ये हो गया सिंपली CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन। क्लियर है आपको, एकदम क्लियर है ना। आप समझिएगा अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल ही करने वाले हैं, कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिएगा क्या करेंगे, NaSO3 जिसके नीचे अंडरलाइन कर लिए हैं उन्हीं को उठा रहे हैं, इनको उठा के कहां फेंकेंगे अब समझिएगा। पहले इतना हम लिख लेंगे, एसीटोन का पहले इतना लिखेंगे, तो लिखेंगे CH3 C और CH3। अब समझिएगा पहले हम किसको उठा रहे हैं, इनको उठा रहे हैं, NaSO3 को हम कहां करेंगे, नीचे फेंकेंगे, NaSO3। क्लियर हुआ इतना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका है O और ये आपका है H, तो ये आपका मिला क्या, OH। समझिएगा, तो ये हो गया O, ये हो गया H, तो हो गया OH। तो इस OH को अब हम क्या करेंगे, यहां समझिएगा, बात बहुत पॉइंट की बात है, बस आपको समझना है थोड़ा सा। ये हो गया OH। क्लियर है। तो देखिए हमने बहुत ही सिंपल तरीके से किया, OH को इसमें से निकाल के ऊपर रख दिया और बाकी जो क्या था, NaSO3 था, तो इनको हमने यहां रख दिया। समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आएगा, बस आप लोग एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन बाइसल्फाइड नाम लिख दे, चलिए लिख देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोन, ठीक है, एसीटोन बाइसल्फाइड। क्लियर है। चलिए, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक तरीके से हमने क्लियर किया है, तो आप इस पे 5 नंबर पूरा पा सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और एसीटोन से रिलेटेड है। तो आप इसको प्लीज एक बार रिवीजन करिएगा। हो सकता है अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, चमक जाएगी उस टाइम। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।